नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास राशन कार्ड है या आप सरकार से मिलने वाला सस्ता अनाज लेते हैं तो सुनिए, आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने राशन कार्ड सिस्टम में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। जी हां, अब अनाज लेने के लिए ना तो अंगूठा लगाना पड़ेगा और ना ही लंबी लाइनों में खड़ा रहना होगा। मगर एक मिनट, इस खुशखबरी के साथ एक वार्निंग भी है। सरकार ने 13 ऐसे सख्त नियम जारी किए हैं कि अगर आप उनमें से किसी एक में भी आ गए तो आपका राशन हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। अब तक जब भी हम राशन की दुकान पर जाते थे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी? जी हाँ, वही पुरानी कहानी, सर्वर डाउन है या अरे आपका अंगूठा मैच नहीं हो रहा है ना। तो सरकार ने इस सिर दर्द का एक पक्का इलाज ढूंढ लिया है। अब अंगूठे की इस झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई किसी भी बात को कानूनी सलाह बिल्कुल ना समझें और इस पर कोई भी एक्शन लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर कर लें। द लीगल सफर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई जो सिस्टम चल रहा था उसे बदलने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, इस सिस्टम को बदलने के 4 बड़े कारण थे। पहला, सर्वर का बार बार डाउन हो जाना, जिसकी वजह से लोगों को दुकान के कई कई चक्कर काटने पड़ते थे। दूसरा, हमारे बुजुर्ग नागरिकों की परेशानी, जिनकी उंगलियों के निशान अक्सर घिस जाते हैं और स्कैनर उन्हें पहचान ही नहीं पाता था। तीसरा, इस वजह से दुकानदार और ग्राहकों के बीच आए दिन बहस और झगड़े होते थे। और चौथा, जाहिर है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। आज के डिजिटल जमाने में सरकार ने क्यूआर कोड वाला नया सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर अंगूठा नहीं लगाना तो फिर राशन मिलेगा कैसे। तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब सारा खेल आपके मोबाइल फोन पर शिफ्ट हो गया है। ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करेगा। स्टेप 1, हर महीने की पहली तारीख को सरकार जो भी आप बताएगी उस मोबाइल वॉलेट में आपके अनाज का एक डिजिटल कूपन अपने आप आ जाएगा। स्टेप 2, आपको बस अपना मोबाइल लेकर राशन की दुकान पर जाना है और वहां लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना है। बस स्कैन करते ही आपका अनाज अप्रूव हो जाएगा। स्टेप 3, और जैसे ही आप अनाज लेंगे तुरंत आपके मोबाइल पर एक पक्की डिजिटल रसीद भी आ जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपके फोन पर ही साफ साफ दिखेगा कि आपको कितने किलो गेहूं या चावल मिलना है। तो कोई भी दुकानदार आपको कम अनाज नहीं दे पाएगा। साथ ही सरकार आपके अनाज पर कितना पैसा खर्च कर रही है, यानी आपको कितनी सब्सिडी मिल रही है, ये जानकारी भी आपको मिलेगी। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये अभी अहमदाबाद के साबरमती जोन में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है। अगर ये सफल रहा तो इसे पूरे गुजरात में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए अब आते हैं इस जानकारी के सबसे जरूरी, सबसे सीरियस हिस्से पर। सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ही हैं। इसीलिए जो लोग इसके योग्य नहीं हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर करने के लिए 13 नए नियम बनाए गए हैं। अगर आप इन नियमों की लिस्ट में आते हैं तो आपको अनाज नहीं मिलेगा। मतलब प्रोसेस भले ही आसान कर दिया गया हो, पर कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, इसके नियम अब बहुत बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी नियमों को डिटेल में देखते हैं। पहला नियम है, अगर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वो इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे। दूसरा नियम आय से जुड़ा है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य की महीने की कमाई 15,000 रुपए से ज्यादा है। तीसरा नियम, अगर परिवार में कोई भी इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स भरता है। चौथा नियम, अगर राशन कार्ड धारक खुद किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं। और पांचवा नियम है, ऐसे व्यापारी जिनके पास जीएसटी नंबर है और जिनका सालाना टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज्यादा है। जी हाँ, इस आंकड़े को जरा ध्यान से देख लीजिए, 15,000 रुपए। अगर परिवार के किसी एक सदस्य की भी मासिक आय इससे ज्यादा हुई तो राशन कार्ड की पात्रता खत्म हो जाएगी। अब आते हैं अगले नियमों पर। नियम नंबर 6, जिन परिवारों की कुल सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा है। सातवां नियम, अगर परिवार के पास अपनी कोई प्राइवेट 4 पहिया गाड़ी यानी कार है। आठवां नियम, जो लोग सरकार की तय की हुई लिमिट से ज्यादा जमीन या प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब नियम नंबर 9 को जरा ध्यान से समझिएगा। जिनके पास सार्वजनिक रूप से विकसित योजनाओं के तहत खरीदी गई कोई प्रॉपर्टी है। मतलब अगर किसी को सरकारी हाउसिंग स्कीम में कोई घर मिला है। और 10वां नियम है साइलेंट कार्ड का,
जो कि बहुत जरूरी है। साइलेंट कार्ड का मतलब साफ है। अगर पूरे 1 साल तक यानी लगातार 12 महीनों तक आपने अपने राशन कार्ड से अनाज नहीं लिया तो आपके कार्ड को साइलेंट मानकर बंद कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं आखिरी 3 नियमों की। नियम नंबर 11, अगर कार्ड धारक का नाम किसी दूसरे राज्य के राशन कार्ड में भी चल रहा है। 12वां नियम, अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम अब तक कार्ड से हटाया नहीं गया है। और आखिरी 13वां नियम यह है कि अगर कार्ड में सिर्फ एक ही सदस्य का नाम है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो कार्ड मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी गुजरात के नए राशन कार्ड सिस्टम की। एक तरफ जहां ये नया सिस्टम काम को आसान और पारदर्शी बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये सख्त नियम कई लोगों के लिए अनाज का रास्ता बंद भी कर सकते हैं। आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा? क्या क्यूआर कोड आने से फायदा होगा या नुकसान? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इन 13 नियमों में से किसी में भी नहीं आते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, आपको राशन पहले की तरह मिलता रहेगा। इस जानकारी को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद का अनाज ना रुके और जो लोग अयोग्य हैं वे इन नियमों को जान सकें। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए द लीगल सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।